इस वीडियो में आप समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है करना, वाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो इसके तीन मेजर रीजन हैं। पहला हायर रिटर्न्स, सेकंड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और थर्ड इट हेल्प टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स थ्रू एसआईपी और थ्रू वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तीनों को डिटेल में हम एक एक करके देखते हैं। पहला हायर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट में कभी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न अगर 7% का है तो हमारा एक्सपेक्टेशन उसमें 8% या उससे ज़्यादा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है इन्वेस्ट करने का। सेकेंड रीज़न, ये इन्फ्लेशन से बचाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 2003 में पेट्रोल का प्राइस था 33 रुपीज़ पर लीटर, यानी 100 रुपीज़ में ऑलमोस्ट 3 लीटर्स पेट्रोल आते थे उस समय। और 2023 आज अगर देखें 2023 में तो पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट 105 रुपये के ऊपर है, यानी उसी 100 रुपीज़ में आज 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है। जबकि करेंसी तो वही है, 100 रुपीज़ है, और 2003 में भी 100 रुपीज़ था और आज भी 100 रुपीज़ ही है। बट ये इन्फ्लेशन की वजह से इसका जो वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर वैल्यू है, ये कम हो गया। तो ये होता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लॉन्गर टेन्योर में। अगर इन्फ्लेशन का रेट 7% पर एनम है और किसी इंस्ट्रूमेंट में, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में 9% का रिटर्न मिल रहा है, यानी एक्चुअल रिटर्न 2% का है, जबकि नॉमिनल रिटर्न 9% का है। तो ये था रीजन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। रीजन नंबर 3 पे आते हैं। इट हेल्प टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल थ्रू एसआईपी और थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आल्सो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा, एसआईपी का डेटा देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है 10,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू, मंथली एसआईपी के थ्रू 10,000 रुपये का अगर इन्वेस्टमेंट है और अगर रिटर्न इस पर 7% का मिलता है तो 10 साल में ये 17,40,000 रुपीज़ होता है। जबकि 10% से अगर रिटर्न देखें तो 20,65,520 रुपीज़ होता है। वही 12% से अगर रिटर्न देखें तो 23,23,391 होता है। और 15% से रिटर्न देखें तो 27,86,573 रुपीज़ होता है। यानी अमाउंट सेम है, बट जो रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो रहा है उससे इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 लाख रुपीज़ होता है 10 साल में 7% से, जबकि 15% से रिटर्न देखें तो यहाँ पे 27,86,000 होता है। ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है अगर रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो गया, 7% से 15% हो गया। रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम, एसआईपी अमाउंट सेम, टेन्योर सेम, जस्ट रेट ऑफ रिटर्न चेंज होने से इम्पैक्ट कितना होता है ये आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। अगर 15 ईयर्स के टर्म में देखें तो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा दिखेगा। 7% से जो रिटर्न आता है 31,88,112 आता है, जबकि वही रिटर्न अगर 15% से देखें तो 67,88,631 हो जाता है। यानी यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस आता है अगर रेट ऑफ रिटर्न 7 के जगह 15% मिल रहा है तो। उसी तरह अगर और लंबे समय की बात करें, 20 ईयर्स की बात करें, तो सेम अमाउंट 10,000 रुपीज़ का अगर 20 ईयर्स में रिटर्न देखें तो 7% से यहाँ होता है 52,39,654 रुपीज़ का। और वहीं 15% से अगर रिटर्न देखें तो 1,51,59,550 रुपीज़ का यहाँ पे रिटर्न मिलता है। अगर कंपेयर करें 7% से रिटर्न और 15% के रिटर्न का, तो इस 20 ईयर्स के टेन्योर में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये होता है इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ रिटर्न का। तो इन्वेस्ट करने का रीजन ये होता है, हायर रिटर्न मिलेगा तो आपका फंड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता है,
आपको आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं वन टाइम का। ये हो गया एसआईपी का एग्जांपल। अगर वन टाइम की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी एक बार समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1 लाख रुपीज़ का वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। तो 7% से 1,96,715 रुपीज़ होता है, जबकि 15% से अगर रिटर्न देखें तो 4,04,556 रुपीज़ का होता है। वही अगर लॉन्ग टेन्योर में जाते हैं, 15 ईयर्स के टर्म में जाते हैं, वही 1 लाख रुपीज़ 7% से 2,75,903 होता है, जबकि 15% के रेट से 8,13,706 होता है। और भी लंबे समय 20 ईयर्स की बात करें तो 20 ईयर्स में 7% का रिटर्न, 7% से जो रिटर्न मिलता है 1 लाख इन्वेस्टमेंट का, वो होता है 3,86,968 रुपीज़ का होता है, जबकि 15% से अगर रिटर्न देखें तो 16,36,654 रुपीज़ का होता है। इतना बड़ा गैप होता है रेट ऑफ रिटर्न के चेंज होने से। अगर आपका गोल है कि 20 साल के बाद आपको 15 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपया आज अगर जमा करते हैं तो आपको 15 लाख रुपए के आसपास आपको रिटर्न चाहिए, तो क्या 7% से ये गोल अचीव हो पाएगा? तो आंसर है ना। ये गोल आप ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न रहेगा तो ही पूरा हो सकता है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल 20 साल का था और ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी आपको उस फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए, तो अगर आपको 12% का रिटर्न नहीं मिलेगा तो आपका फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट रीजन है जिससे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनेंशियल गोल को पूरा करना सबसे बड़ा मेजर गोल है। रिटर्न के बिना ये गोल, फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं हो पाते हैं। तो ये 3 मेजर रीजन आपको मैंने बताया।